जेंटलमैन बिलावल भुट्टो इंडिया चले गए थे और इंडिया में उनके लिए सब पहले तो एग रिएक्शन, और उसके बाद बिलावल का जब मौक़िफ़ सामने आ गया तो उसके बाद दूसरा रिएक्शन। इसी तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की तरफ से मुख्तलिफ़ रिएक्शंस, उस पर आज हम बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो SCO कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए थे, जो SCO कॉन्फ्रेंस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक तंजीम है जिस तरह की यूरोपियन यूनियन की एक तंजीम है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसीलिए अगर आप उसके मेंबर्स की बात करें तो चाइना, रशिया, इसके अलावा कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये बहुत तकरीबन कोई 5-6 ममालिक थे। 1996 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का बुनियाद रखा गया और पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली और बाकायदा उसके मेंबर्स बन गए। और ऑनवर्ड फ्राम 2017 उसकी जो मीटिंग्स होती रही, जो उनकी कॉन्फ्रेंसेस होते रही वज़राए ख़ारिजों के या फिर प्राइम मिनिस्टर्स की, यानी कि हेड ऑफ़ द स्टेट्स की, तो पाकिस्तान उसमें बाकायदा तौर पर अटेंड करते रहे। और एज़ फॉर एज दिस कॉन्फ्रेंस कंसर्न, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ने इसकी अरेंजमेंट की थी, उसकी जो मैनेजमेंट होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पहुँचे तो उसका इस्तकबाल किया गया पहले। तो जब बिलावल भुट्टो ने उसमें इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर इशू पर भी बात की कि पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिशें की गई, लेकिन 2019 में जैसे ही इंडिया ने आर्टिकल 370 उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो कश्मीरी स्पेशल स्टेटस थी, उन्होंने इस स्टेटस ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि जिसके बदौलत पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मुज़ाकरात हो जाए। तो इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया ने ये इक़दाम उठाते हुए ना सिर्फ कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया है बल्कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की है, सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन की है। अच्छा, इसके अलावा जो असल मकसद थी वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ रीजनल इश्यूज़ पर बात करनी थी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है मेंबर्स मुल्कों की, ताकि टेररिज़म को कम्बैट किया जाए, टेररिज़म को टैकल किया जाए, ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं, इलाकाई रीजनल इश्यूज़ हैं, जिस तरह के मुल्कों के बीच में नफ़रत और डिस्टेंस पैदा होना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही थी कि ये हमारी कलेक्टिव कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है टेररिज़म को टैकल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। जिस तरह की आजकल पाकिस्तान को टेररिज़म के बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसको निपटने के लिए पाकिस्तान काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है और बहुत मुश्किलात भी खड़ी करी हैं मुख्तलिफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस चीज़ को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की कि हमारी कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है। टेररिज़म को ख़त्म करने में सिर्फ उस मुल्क का फ़ायदा नहीं होता जिस मुल्क को चैलेंजेस के सामना होता है, जो मुल्क टेररिज़म का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि सारे रीजन को फ़ायदा होती हैं, वट एवर जिस पर्सपेक्टिव जिस तरीके से भी आप कहें। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात कही इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कि ये हमारी सबसे पहले तरजीह है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये अहम एजेंडों में शामिल है कि टेररिज़म को ख़त्म करने के लिए सारे मेंबर्स मुल्कों को मिलकर जद्दोजहद करना चाहिए और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये जॉइंट एफर्ट हैं सारी मेंबर्स की, सारे जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ हम बिलावल भुट्टो जरदारी को एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेकर बात कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, क्योंकि नाउ ही इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन इंडिया। वो इंडिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब हम बात करें कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में किसी भी ऐसे ममालिक जिनके बीच में कोल्ड वार हो या गर्म वार हो, उनके ट्रेड, सबसे पहले तो इनके ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप चाइना और इंडिया की बात करें तो उनकी ट्रेड चल रही हैं, ज़बरदस्त चल रही हैं। उनकी मीटिंग्स और उनकी जो सारी चीज़ें रिलेशनशिप वो जहाँ भी खड़ा हो जाए, लेकिन उनकी ट्रेड
ठीक चल रही होती हैं और इस ट्रेड की वजह से आम लोगों को फ़ायदा होता है, बेरोज़गारी ख़त्म होती है। तो इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को भी ज़रूरत है कि दोनों मुल्क के बीच में ट्रेड बहाल की जाए। दोनों मुल्क के दरमियान अगर रिलेशनशिप को ठीक किया जाए तो फिर हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मसले ठीक हो सकते हैं जिनको अब ठीक करना नियरली इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम आएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप ठीक क्यों नहीं रहता। पिछले 75 साल से ज़्यादा वक्त हो गए, लेकिन दोनों मुल्कों का रिलेशनशिप हमेशा एक ऐसी पॉइंट पे रहता है, एक ऐसे पीक पे रहता है जहाँ कोई भी दो मुल्क नहीं चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप हो। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि फ़र्ज़ करें कि इंडिया में जब किसी भी पार्टी ने इलेक्शन करनी होती हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए कोई ना कोई टैक्टिक चलानी होती हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, ये हम पर अटैक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा। तो इस तनाजुर में सिलसिले में मुख्तलिफ़ हमले भी की जाती हैं, पाकिस्तान पर की जाती हैं या अपने लोगों पर की जाती हैं, तो उनको इलेक्शन जीतने में आसानी पैदा होती है। और इसके अलावा जो आम लोगों के दिलों में नफ़रतें डाली जाती हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर पाकिस्तान का नाम लेकर इंडिया में कोई बात करने लगेगा तो उनके या तो वो मजाक उड़ा रहे होंगे या फिर वो दुश्मन मुल्क पुकार कर चला रहे होंगे। जिस तरह के एक ऐसा बंदा की एक ऐसे शख्स को करना पड़ता है जिनको किसी भी बैकग्राउंड का पता नहीं होता। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में किसी से सवाल करें इंडिया के बारे में तो उनके जहन में एक ही चीज़ आते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। दूसरा फैक्टर ये है कि दोनों मुल्कों के मीडिया एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर जो नेशनल मीडिया है हमारा और उनका भी, वहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बातें करना, ये सारी चीज़ें एक कैंपेन फैला रही होती हैं आम लोगों के दिलों में, दिमाग में, कि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। और हकीकत यह है, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी इंडिया में है मुसलमानों की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुनिया में तकरीबन 5 बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात करके या फिर इश्यूज़ को ख़त्म करके हम एक अच्छा वक्त का स्टार्ट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग के जहन में भी कोई ऐसी चीज़ है हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़।